गेहूं हम नीचे पड़ी थी, फिर हमने वहां जाकर देखा तो उसने ना खूब लठ बरसा रखे थे उसके ऊपर। तो हमें देख कर जब यहाँ से गए हो आप तो मरली थी वहाँ? नहीं, उस टाइम पे उसमें जी था। जो बता रहे हैं बस फांसी दे दी थी। हाँ, फांसी दे रखी थी। हाँ, फांसी जरूर दे रखी थी, उसका मुंह भी बांध रखा था आगे से। और हमने देखा कि हम देख कर वापिस आगे, बाकी मैं भी रोने लगी थी क्योंकि गौ माता थी, आखिर में पूजा होती है उसकी। हिंदू तो करते हैं, तो पूजते हैं उसको, लेकिन वो इंसान हिंदू नहीं था। किस बरादरी से है वो? जाट बरादरी से है जी। छुड़वाया नहीं किसी ने? बोला था बेटा छोड़ दे, गौ माता छोड़ दे, बुलाया तो मैं जीऊंगा या फिर ये गाय जिएगी। ऐसा क्या कर दिया था उस बच्चिया ने? कुछ भी नहीं। देखो जी, वह बात है, पशु है, अनमोल पशु है, किसी की सुनती नहीं है, वो जानती नहीं है, कुछ नहीं जानती। जैसे बच्चों को कहते हैं मक्खी है, कुछ नहीं जानते बच्चे, ऐसे ही गौ माता थी। किसी के खेत में बढ़ेगी, किसी का भाई खेत में बढ़ेगी, चलो भी वो नहीं जानती, खेत में तो बढ़ेगी, भूखी मरती, किसी ने छोड़ दिया तो भूखी मरती, कुछ तो खाएगी वो, वहाँ खेत में बढ़ गई होगी। रास्ता भी नहीं है, तार लगे हुए हैं चारों तरफ से। हाँ, चारों तरफ से तार लगे हुए हैं, लेकिन नुकसान भी नहीं है, हमने देखा है घूम के। खेत में नुकसान नहीं कहीं पर भी। जिसका दिमाग पागल था या तो वो इंसान ही पागल था। मतलब शराब वराब पी रखी थी या कैसे? शराब का तो ड्रिंक्स नहीं कर रखी थी उसने, उसके चेहरे से लगता था नहीं कर रखी थी। तो 3 दिन से था वो। अच्छा, पहले भी मारा था उसने? वो पहले भी जैसे गाय भैंस गोबर करती उससे सरकाते हैं, फावड़ा बोलते हैं उसको, वो भी लेके उसके पीछे लगा था। कई दिन पहले? 3 दिन पहले। हाँ, मेरे हस्बैंड इसी बच्चिया के पीछे? हाँ, इसी बच्चिया के पीछे। बोला कि सुसरी न मार कर न फेंक दूंगा, जोड़ में फेंक दूंगा, ये बोला उसने। कुछ न करना चाहिए। बोला आज तो इसने गौ माता हमारी, कल नहीं बालक ने भी मार कर कितने फेंक सका है, इसका कोई भरोसा नहीं, क्यों आदमी पागल है। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार। फिलहाल मैं उसी मामले से जुड़ा हुआ हूं जो गांव उल्देपुर ठरू में जो गौ हत्या हुई है। फिलहाल हमारे साथ ये एक महिला जुड़ी है जिसका कहना है कि मैंने अपनी आंखों से जो है देखा है कि यहाँ पे ये सब हुआ है। हाँ जी, नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाषा। ये जो बता रहे हैं भाई यहाँ पे गौ हत्या हुई है, क्या बात है ये? हुई है जी, खूब हुई है। यहाँ गली में भी मारा उसने, वहाँ तक भी लेकर आया, उस गली में तब लेकर आया है। उसके की तो डंडा मार रखा था, उसकी गाय के नाक में तो खून भी टपका था। उसने यहाँ भी आकर। आपका घर यही है रास्ते में? हाँ, यही पे है, पास में कोने पे मेरा मकान रहा। हाँ, उसने यहाँ भी धमकी दिया, तो गौ माता थी, कोई इंसान थोड़ी था, वो जो समझ जाएगा। क्या कह रहा था वो? अगर सर कहेगी क्या ही लठ मारूं, उसने ये भी बोली। ये ताई जी बैठी, इन्होंने भी ये कहा भाई छोड़ दिया इसने मारी। गांव के अंदर से लेकर आया उसने? हाँ, गांव के अंदर तो लेकर आया, फरली गली में। इस ताई ने भी ये बोला बेटा मारिए मत ना, गौ माता है, ईब बांध दे। तो इसने सुबह रखी तो छोड़े ये, उसने एक नहीं मानी। हम ये 4-5 लेडीज खड़े थे, उसने वहाँ कूड़े पे उसको बांधा है, कूड़े पे बांधते उसने दोनों हाथ जोर जोर के उसको लठ मारे। फिर हमने देखा, मैं बोली मखा ताई, मखा चे तो वहाँ सांप लिकड़ गया, और मखा वो आदमी है, मखा तो गा का मारा चे सांप लिकड़ गया। हम फिर यहाँ तो 4-5 लेडीज नूनते भी आई थी। हम यहाँ नीचे पड़ी थी? हाँ, गेहूं हम नीचे पड़ी थी, फिर हमने वहां जाकर देखा तो उसने ना खूब लठ बरसा रखे थे उसके ऊपर। तो हमें देख कर जब यहाँ से गए हो आप तो मरली थी वहाँ? नहीं, उस टाइम पे उसमें जी था। जो बता रहे हैं बस फांसी दे दी थी। हाँ, फांसी दे रखी थी। हाँ, फांसी जरूर दे रखी थी, उसका मुंह भी बांध रखा था आगे से। और हमने देखा कि हम देख कर वापिस आगे, बाकी मैं भी रोने लगी थी क्योंकि गौ माता थी, आखिर में पूजा होती है उसकी। हिंदू तो करते ही, हम तो पूजते हैं उसको, लेकिन वो इंसान हिंदू नहीं था। वो वैसे किस बरादरी से है वो? जाट बरादरी से है जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ, वो इंसान नहीं था, वो जानवर था, हैवान था, जिसने गौ माता को ऐसे पीटा है, मारा है, फांसी दी है। जैसे उसने गौ माता को फांसी दी ना, ऐसे ही सरकार उसको भी फांसी दे, हमारा ये कहना है। यहाँ से एक बार कैमरामैन ने कहूँगा आप दिखा भी दें उधर से, वो सामने जो पिछली वीडियो में आपने देखा था शहतूत का पेड़ जो दिख रहा होगा कोने पर, बिल्कुल खेत के कोने पर। यहाँ से जो है इस बहन जी का कहना है कि यहाँ से ये उसको देख रहे थे उस टाइम पे, वो गौ माता है जो वो नीचे पड़ी थी ज़मीन पे, जो हमने दिखाया था गेहूँ है, जो गेहूँ की फसल है उसमें वो नीचे पड़ी हुई थी। यहाँ से ये देख रहे, फिर यहाँ से जो है आप वहाँ मौके पे वहाँ गए हो देखने के लिए? हम मौके पे आते जाते जो खेत में शाम के टाइम। लगभग कितने लोग होंगे यहाँ पे उस टाइम पे मौके पे? खुद उनके चाचा भी थे, सगे चाचा। छुड़वाया नहीं किसी ने? बोला था बेटा छोड़ दे, गौ माता छोड़ दे, बुलाया तो मैं जीऊंगा या फिर ये गाय जिएगी। ऐसा क्या कर दिया था उस बच्चिया ने? कुछ भी नहीं किया था। देखो जी, वह बात है, पशु है, अनमोल पशु है,
किसी की सुनती नहीं है, वो जानती नहीं है, कुछ नहीं जानती। जैसे बच्चों को कहते हैं मक्खी है, कुछ नहीं जानते बच्चे। ऐसे ही गौ माता थी, किसी के खेत में बढ़ेगी, किसी का भाई खेत में बढ़ेगी, चलो भी वो नहीं जानती, खेत में तो बढ़ेगी, भूखी मरती, किसी ने छोड़ दिया तो भूखी मरती, कुछ तो खाएगी वो, वहाँ खेत में बढ़ गई होगी, यहाँ भी बढ़ती नहीं, इसके खेत में तो घुसने का रास्ता भी नहीं है, तार लगे हुए हैं चारों तरफ से। हाँ, चारों तरफ से तार लगे हुए हैं, लेकिन और नुकसान भी नहीं है, हमने देखा है घूम के। खेत में नुकसान नहीं कहीं पर भी। इस खेत में देख लो, साइड वाले में चोगर देख, नहीं ये दूसरे का है। अच्छा, उसका तो यही है। हाँ, उसका ये फिर उसके खेत में नुकसान भी नहीं, और फिर भी जो है इतनी बड़ी जो है हरकत जो उसने की है। देखो जी, उसका दिमाग पागल था, या तो वो इंसान ही पागल था। क्या मतलब शराब वराब पी रखी थी या कैसे? शराब का तो देखो जी, हम बोलते नहीं, चलते नहीं, हम जहाँ मतलब इतना वो नहीं है। बाकी ड्रिंक्स नहीं कर रखी थी उसने, उसके चेहरे से लगता था नहीं कर रखी थी। हाँ, वैसे ही मतलब कोई ऐसा जो है उसके दिमाग में भूत सवार था कि मतलब भाई इस तरह का काम उसने कर। उसको 3 दिन से था वो। अच्छा, पहले भी मारा था उसने? वो पहले भी जैसे गाय भैंस गोबर करती उससे सरकाते हैं, फावड़ा बोलते हैं उसको, वो भी लेके उसके पीछे लगा था। कई दिन पहले? 3 दिन पहले। हाँ, मेरे हस्बैंड इसी बछिया के पीछे। हाँ, इसी बछिया के पीछे मेरे हस्बैंड ने देखा। आज मेरे हस्बैंड है नहीं मौजूद, ना बाकी वो भी बताते थे, शाम को काम पे जाते हैं मेरे हस्बैंड, उन्होंने भी देखा था कि डंडे से वो उसको सरका के खेत से बाहर निकाल के उसको बुग्गी में चढ़ा रहा था दाबने के लिए। ये करने के बाद हाँ, बोला कि सुसरी न मार कर न फेंक दूंगा, जोड़ में फेंक दूंगा, ये बोला उसने। एक आदमी भी आया था उसके पीछे, बाइक पे था वो, उसने भी बोला कि ऑब्जेक्शन करे इसके खिलाफ। आते जाते बोले बेटा रहने देने की जरूरत है, बोला अपने आप ना भुगत लेगा यो। बोला नहीं, बोला कुछ ना करना चाहिए, बोला आज तो इसने गौ माता मारी, कल नहीं बालक ने भी मार कर कितने फेंक सका है, इसका कोई भरोसा नहीं, क्यों आदमी पागल है। हाँ। अच्छा, एक गांव के निवासी होने के कारण आप इस तरह के हत्यारे के लिए प्रशासन से किस तरह की सजा की अपील करते हैं? हम तो इस तरह इस सजा की अपील करा है, जैसे इसने गौ माता को सजा दी है ना, फांसी दी है, इसको भी ऐसे ही फांसी दो, इस इंसान को फांसी दो जी। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। जो है बार बार आप अपडेट देख रहे हैं चैनल पे कि किस तरह से सोनीपत के गांव उल्देपुर ठरू में जो है एक गौ हत्या हुई है, और एक मैं उसको राक्षस प्रवृत्ति का ही इंसान कहूँगा, उसको आदमी कहूँगा मैं, इंसान तो कहने के लायक ही नहीं है जिसने मतलब इतना बड़ा जो है हत्याकांड किया है, गौ हत्या की है। तो भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंचे और इस मामले की एक अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन होकर और इसमें जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। आगे इस मामले में कोई और अपडेट आती है वो भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।